नाजरीन, नया साल शुरू होते ही पाकिस्तान ने एक नई दुश्मनी मोल ले ली है। और ये दुश्मनी किसी दुश्मन मुल्क से नहीं बल्कि अपने एक मुस्लिम हमसाया मुल्क से ली है, और मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। इस साल के शुरू होते ही हमें ये खबरें देखने को मिली कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात जो हैं उनको ख़राब कर लिया है और कशीदगी बढ़ गई है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई जंग होने वाली है। ये तमाम तर जो खबरें हैं वो हमें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो ठीक नहीं रहे हैं और मामलात जंग की तरफ जा रहे हैं। और इसी तनाजुर के अंदर कुछ फुटेजेस जो हैं वो शेयर की जाती रही हैं, और यह बताया जाता रहा कि वखान कॉरिडोर वो पट्टी जो कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और ताजिकिस्तान के साथ मिलाती है, उसके ऊपर पाक फौज कब्जा करने वाली है। और उसके ऊपर जब कब्जा कर लिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान का वस्ती एशिया के साथ डायरेक्ट लिंक बन जाएगा। और उसके बाद जब वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा होगा तो ना सिर्फ वस्ती एशिया के अंदर हमें जाने का एक रास्ता मिलेगा बल्कि पाकिस्तान को एक नया हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान भी मिलेगा। तो ये तमाम तर जो खबरें हैं वो तब शुरू हुई जब पिछले महीने यानी कि 2024 के आखिरी महीने में दिसंबर 21 को जो फितना ख्वारिज हैं उन्होंने हमला किया जनूबी वजीरिस्तान के अंदर, और वहां पर पाक फौज के 16 फौजियों को शहीद कर दिया। और जब ये फौजी नौजवान हमारे शहीद हुए तो उसके बाद फिर पाक फौज ने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी इनका जवाब देंगे। और उसके नतीजे में फिर हुआ ये कि 24 दिसंबर को जो पाक फौज है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की, और बरमल के अंदर जो वहां का एरिया है उसके अंदर स्ट्राइक्स करके जो 50 के करीब खारजी थे टीटीपी के, उनको मार दिया। और उसके बाद इसकी तस्दीक जो है वो तालिबान हुकूमत ने भी की कि ये जो लोग मरे हैं ये पाकिस्तान की शहरियत रखते थे। और उसके बाद ये हुआ कि दोबारा से ये जो खारजी हैं वो रुके नहीं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 3 जनवरी को दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिसको पाक फौज ने दोबारा से नाकाम बनाया और 15 खारजी जो है वो मार गिराए। लेकिन ये मामला यहां पे रुका नहीं। जब ये सब कुछ हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो खबर है वो तवातुर के साथ शेयर की जाती रही, और वो खबर ये थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई जंग शुरू होने वाली है, और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम टीटीपी को अब सबक सिखाएंगे। और पाक फौज का ये जो फैसला है वो कर लिया गया है, और इसी के लिए जो है वो पाक फौज जो है वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने वाली है। अब वखान कॉरिडोर की मजीद तफसीलात देखें तो ये 350 किलोमीटर तवील एक सरहदी पट्टी है, और जो कि 16 से 64 किलोमीटर चौड़ी है। इस राहदारी को वखान कॉरिडोर कहते हैं, और ये वो पट्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये एक तरफ से ताजिकिस्तान को मिलाती है अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो ये 4 ममालिक के दरमियान राहदारी है, और अगर ये हट जाए तो फिर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ जो उनका लिंक है वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये तमाम तर खबरें जब चल रही थी तो कुछ फुटेजेस भी शेयर की जा रही थी कि पाक फौज ने अपनी नकलो हरकत शुरू की है, और वो वखान कॉरिडोर के करीब जाकर जो अपने मोर्चे हैं वो संभाल रही है, उस पर कब्जा करने का सोच रही है। जब ये तमाम तर खबरें चली तो उसके बाद हमारे जो सीनियर तज्जियाकार हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, और उन्होंने बताया कि जो DGISI हैं उन्होंने भी इन्हीं दिनों में जाकर ताजिकिस्तान के अंदर मुलाकातें की हैं, और उन्होंने फिर इस बात को जो है वो हवा दी कि हमारी जो पाक फौज है वो ये चाहती है कि ताजिकिस्तान के अंदर जाकर उनके साथ मिलकर जो है वो हम लोग इस वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करें। अब ये सारा क्या मामला है, ताजिकिस्तान बेसिकली जो मुल्क है वो ये अफगान तालिबान हुकूमत जो है और वखान कॉरिडोर के ऊपर इनका जो कब्जा है, और ये वखान कॉरिडोर बेसिकली तालिबान अफगानिस्तान के अंडर आता है, और यहाँ पर जो आबादी है वो भी कोई 20,000 के करीब है, और उसके अंदर कुछ इस्माइली हैं, मतलब कोई शिया कम्युनिटी है और सुन्नी कम्युनिटी है। तो ये मामला है वहाँ पर। अब ताजिकिस्तान के अंदर जो है कुछ ओपोजिशन बैठी हुई है तालिबान हुकूमत की, यानी कि जो एक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उसके कुछ लीडरान ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारे तज्जियाकारों ने इसको ये रंग दिया कि चूंकि हमारे DGISI ताजिकिस्तान गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने ये मुलाकात की है, तो ये हुआ होगा कि उन्होंने ताजिकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ मिलें, और ये जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है तालिबान की, उसका
एक राइवल पार्टी है, उनके अंदर ग्रुपिंग है, और हम क्यों ना ये करें कि हम उनको साथ मिलाकर, यानी कि अफगानी तालिबान हुकूमत की जो अपोजिशन है उसको साथ मिला के हम ये वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लें और उनको जो है वो तालिबान हुकूमत के ऊपर करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मीडिया के ऊपर चली और बाकायदा तौर पर यह बात जो है वो की गई कि चीन ने भी पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप लोग ये वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लें। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि पाक फौज ने भी इस चीज़ की तरदीद की कि हम वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, और तालिबान हुकूमत ने भी ये जो है वो तरदीद की कि हमारी कोई जंग शुरू होने वाली है या यहाँ पर कोई नकलो हरकत हो रही है, यहाँ पे कोई जंग शुरू होने वाली है, यहाँ पे कोई जो है वो कशीदगी देखने को मिल रही है, यहाँ पे तालिबान हुकूमत ने अपनी कोई फौजें जो है वो यहाँ पर उतार दी हैं। वैसे तालिबान हुकूमत के पास उस तरह से ना कोई एयरफोर्स है और ना ही उस तरह से कोई मुनज़्ज़म जो है वो फौज मौजूद है, क्योंकि उन्होंने एक लंबी जंगें जो हैं वो देखी हैं पिछली, तो उस तरह से वो सेटल नहीं है। तो इसलिए वो पाकिस्तान का भी मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फौज है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है उनके मुकाबले में, और ये सारी सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उससे बरक्स है, और वो ये है कि वखान कॉरिडोर की जो पट्टी है वो है तो बहुत अहम, लेकिन ऐसा जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसके ऊपर पाक फौज कब्जा कर लेगी और उसके बाद ताजिकिस्तान के साथ हम डायरेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यह जरूर है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात खराब हो चुके हैं, उनके साथ जो कशीदगी है वो बढ़ चुकी है, और ये फैसला कर लिया गया है कि अब हमने टीटीपी को सबक सिखाना है, क्योंकि वो आए दिन खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने जहन्नुम बना रखा है, जहां पर देखें उनके निशानात हमें मिलते हैं और उनकी कार्रवाइयां मिलती हैं, और उनकी जो ये कार्रवाइयां हैं मजमूम मकासद हैं, वहां के लोगों के खिलाफ उनका जीना हराम कर रखा है। तो अब हमने इनको रोकना है, और यह भी कहा जा रहा है कि अब जो पाक फौज है उसने फाइनली कोई अफगान पॉलिसी बना ली है, और ये अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो सारे मामलात करने का सोच लिया है। लेकिन बात इस हद तक आगे नहीं गई है कि हम लोग जाकर सीधा एक वखान कॉरिडोर के ऊपर, यानी कि उनके एरिया के ऊपर कब्जा कर लें और उसके बाद जो है वो अपनी बाउंड्री से चेंज कर लें, हमारे हमसाया मुल्क चेंज हो जाए, मतलब पूरा जोग्राफिया ही हमारा जो है वो चेंज हो जाए, मोहल्ले वकू हमारा तब्दील हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, बात इतनी अभी नहीं बढ़ी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाई जा रही है। अगर हम बात करें इस वखान कॉरिडोर की, तो ये वखान कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही पाकिस्तान जो है वो एक तो ताजिकिस्तान के साथ जा सकता है, दूसरा ये चाइना के साथ जो तालिबान हुकूमत की ट्रेड है उसके लिए भी अहम है। और ये देखा गया है कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद चाइना ने अपनी जो सरमायाकारी है वो अफगानिस्तान के अंदर बढ़ाई है, बल्कि कम नहीं की है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना भी पाकिस्तान को कहे कि गो अहेड और पाकिस्तान जाके वखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर ले, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जो कशीदगी है वो देखी जा रही है, दोनों तरफ देखी जा रही है, और वहाँ से जो है मामलात ख़राब हैं, और यहाँ से जो पाक फ़ौज है वो इनका भरपूर किस्म का जो है वो मुकाबला इस वक्त वहाँ पे कर रही है। और पाक फ़ौज ने ये डिसाइड तो लाजमी किया है, जो उनके आगे से रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, कि अब इनका जो मुकम्मल सद्देबाब है वो करना है, ताकि ये मज़ीद यहाँ पर अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करने में कामयाब ना रहें।